हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अर्थात IBCA। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुफ्त बजटीय सहायता के साथ भारत में मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। IBCA आधिकारिक तौर पर एक पूर्ण संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में लागू हुआ है। यह एक वैश्विक पहल है जो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, कभी कभी इन्हें बड़ी बिल्ली श्रेणी में शामिल किया जाता है, जैसी प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच सहयोग, ज्ञान विनिमय और वित्तीय संसाधनों की साझेदारी के माध्यम से इनसे शिकारी प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों और जीवन को सुरक्षित रखना है। इसके सदस्य देश हैं 5 देशों ने फ्रेमवर्क की पुष्टि की है, जबकि 27 देशों ने जुड़ाव की इच्छा व्यक्त की है। अब इसके जानते हैं इसकी स्थापना और इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत द्वारा पहल। भारत ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की है। भारत में 1973 से ही प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से बाघों के संरक्षण की शुरुआत हुई, जो पूरे विश्व में बाघ संरक्षण का एक सफल मॉडल माना जाता है। वैश्विक आवश्यकता। बड़ी बिल्लियों की आबादी घटने का मुख्य कारण अवैध शिकार, पर्यावास का नुकसान, मानव वन्यजीव संघर्ष और जलवायु परिवर्तन है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बड़ी बिल्लियां विलुप्ति के कगार पर हैं, इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता महसूस हुई जहां सभी हितधारक मिलकर काम कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य बड़ी बिल्ली प्रजातियों का व्यापक संरक्षण। इसमें बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर और प्यूमा जैसी सभी प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया। इनके आवासों के पुनरुद्धार, संरक्षण तथा लंबी अवधि के लिए सतत देखभाल की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा, वैश्विक सहयोग और समन्वय। सदस्य देशों के बीच तकनीकी, वित्तीय और वैज्ञानिक साधनों का साझा उपयोग, संरक्षण की सर्वोत्तम नीतियों और क्रियान्वयन के अनुभवों का आदान प्रदान। तीसरा है सामुदायिक सहभागिता और आजीविका। स्थानीय समुदायों को संरक्षण के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल करना, इको टूरिज्म और वैकल्पिक आजीविका के माध्यम से समुदायों के लिए आय के साधन उपलब्ध कराना, ताकि मानव पशु संघर्ष को कम किया जा सके। अनुसंधान, डेटा और मॉनिटरिंग। बड़ी बिल्लियों की जनसंख्या, प्रवास, जेनेटिक विविधता, रोग इत्यादि पर निरंतर अनुसंधान और डेटा संकलन करना, GPS कलरिंग, ड्रोन सर्विलांस, कैमरा ट्रैप इत्यादि आधुनिक तकनीकों का उपयोग। पांचवा है वित्त पोषण और संसाधन प्रबंधन। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी क्षेत्र और सरकारी संस्थानों की आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात CSR और अन्य सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से फंड इकट्ठा करना। अब इसकी संरचना और कार्यप्रणाली को समझते हैं। सदस्यता। प्रमुख रूप से वे देश जो बड़ी बिल्ली प्रजाति के रेंज या आवास क्षेत्र में आते हैं। अन्य देश या संस्थाएं भी पर्यावरण संरक्षण, शोध व वित्तीय सहायता के उद्देश्य से सदस्य बन सकते हैं या भागीदार के रूप में जुड़ सकते हैं। इसकी गवर्निंग बॉडी या शासी निकाय एक केंद्रीय परिषद या संचालन समिति, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि, वन्यजीव विशेषज्ञ, नीति निर्माता शामिल हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक दिशा निर्धारित करना, फंड का आवंटन और निगरानी करना तथा वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना। अब इसके वर्किंग ग्रुप हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान समूह, नई तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों का समन्वय, नीति एवं कानून समूह, वन्यजीव अपराध रोकने व कानून प्रवर्तन में सहयोग, वित्तीय एवं प्रबंधन समूह, परियोजनाओं के लिए बजट, संसाधनों का उचित प्रबंधन और परिणामों का मूल्यांकन, सामुदायिक संपर्क समूह,
स्थानीय स्तर पर जागरूकता, आजीविका योजना और प्रशिक्षणों से जुड़े कार्य, निगरानी और मूल्यांकन, नियमित रिपोर्टिंग, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और वार्षिक बैठकें, लक्षित प्रजातियों की संख्या, उनके आवास का रकबा, मानव पशु संघर्ष के मामले जैसे पैरामीटरों पर प्रगति की समीक्षा। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महत्व और उसके संभावित लाभ के बारे में जानते हैं। जैव विविधता संरक्षण, बड़ी बिल्लियों की उपस्थिति से पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है। इनका संरक्षण जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। अनुसंधान और नवाचार, साझा संसाधनों और वैश्विक नेटवर्क से वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे नई तकनीकों और संरक्षण मॉडल का विकास संभव होता है। पर्यटन एवं आर्थिक समृद्धि, वन्य जीव पर्यटन से राजस्व प्राप्त होता है, जो स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और विकास के अवसर बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संरक्षण आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण आसान होता है। अब है वैश्विक छवि और कूटनीति। पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी से देशों की अंतर्राष्ट्रीय छवि बेहतर होती है। जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट के दौर में वैश्विक नेतृत्व के रूप में भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। अब समझते हैं कि इससे जुड़ी चुनौतियां क्या क्या है। अवैध शिकार और तस्करी है। बड़ी बिल्ली के अंगों की अवैध तस्करी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, जिसे रोकने के लिए कड़े कानून और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। पर्यावरण का क्षरण होता है। शहरीकरण, कृषि विस्तार और औद्योगिक गतिविधियों के कारण वनों और घास स्थलों के विनाश से बड़ी बिल्लियों का मुख्य आवास सिकुड़ता जा रहा है। मानव वन्य जीव संघर्ष, निवास स्थल कम होने से बड़ी बिल्लियों के मानव बस्तियों के पास आने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे नुकसान दोनों पक्षों को होता है। चौथी चुनौती है वित्तीय संसाधनों का अभाव। संरक्षण परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण की आवश्यकता होती है, जो हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाता है। पांचवी चुनौती है सूचना और डेटा का सीमित आदान प्रदान। कई बार अलग अलग देशों या संस्थाओं के बीच उचित डेटा साझाकरण की व्यवस्था नहीं होने से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। अतः अंतर्राष्ट्रीय बाघ और बड़े बिल्लियां गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दुनिया भर में बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक समग्र और व्यापक मंच उपलब्ध कराता है। यह पहल केवल जैव विविधता बचाने या पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन स्थानीय समुदायों की आजीविका और भविष्य से भी जुड़ी है, जो इन प्रजातियों के आवास क्षेत्रों में रहते हैं। भारत की अगुवाई में शुरू हुआ यह गठबंधन वैश्विक स्तर पर वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि इसमें शामिल सभी देश और साझेदारी संस्थाएं एक दूसरे के साथ सहयोग और संसाधनों को साझा करें, तो आने वाले समय में हम बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का एक सुदृढ़ और टिकाऊ रूप दे सकते हैं।